हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, मैं हूं आकाश और आप देख रहे हो लर्न एग्जाम सीखते हो इंग्लिश थ्रू हिंदी। वेलकम टू वन मोर इंग्लिश लेसन। ये इस सीरीज का पार्ट 6 है जहां पर आप इमिटेशन टेक्निक के थ्रू स्पोकन इंग्लिश की प्रैक्टिस करते हो। अभी आप पूछोगे इमिटेशन टेक्निक का क्या मतलब है। अगर आपने इस सीरीज के पहले के लेसन्स नहीं देखे तो उसकी लिंक आपको ऊपर यहां पर कहीं मिलेगी। उसमें मैंने आपको समझाया था डिटेल में कि इमिटेशन टेक्निक क्या होती है। इमिटेशन का मतलब होता है नकल करना, यानी कि जिस तरह से मैं सेंटेंसेस बोलूंगा आप उसे एग्जैक्टली वैसे ही कॉपी करेंगे, पर सिर्फ कॉपी नहीं करोगे, मेरा वर्ड स्ट्रेस, इंटोनेशन, प्रोनाउंसिएशन को एग्जैक्टली आप मैच करोगे और तभी जाकर आपकी इंग्लिश की फ्लुएंसी डेवलप होगी। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के लेसन पर। आज का लेसन है पार्ट 6 ऑफ डेली यूज्ड इंग्लिश फ्रेजेस और आज के लेसन की जो थीम है वो है टू फ्रेंड्स मीटिंग आफ्टर अ लॉन्ग टाइम, यानी कि दो दोस्त काफी दिनों के बाद मिल रहे हैं और उसी से रिलेटेड कुछ इंग्लिश फ्रेजेस है। ठीक है, मैं आपको हिंदी सेंटेंस बताऊंगा और उसका इंग्लिश सेंटेंस भी बताऊंगा, पर आपको क्या करना है, मेरे बाद रिपीट करना है। राइट, आपको क्या करना है, यू हैव टू सी, हियर एंड रिपीट, और इसी को कहते हैं इमिटेशन टेक्निक। इससे तीन चीजें होंगी कि आपका वर्ड स्ट्रेस डेवलप होगा, प्रोनाउंसिएशन डेवलप होगी और इंटोनेशन डेवलप होगा। देखिए, इंग्लिश जो लैंग्वेज है ना वो फ्लैट लैंग्वेज नहीं है। इंग्लिश इज अ लैंग्वेज ऑफ रिदम। तो सही रिदम के साथ अगर आप बोलोगे सेंटेंसेस तो आप काफी हद तक फ्लुएंट साउंड करेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के लेसन की, और इस सिंबल के आते ही रिपीट करना मत भूलिएगा। तो आज का सबसे पहला सेंटेंस है, हम लगभग साल के अंत में है। वी आर ऑलमोस्ट एट द एंड ऑफ द ईयर। अब आपकी बारी है। परफेक्ट। दिसंबर मेरा पसंदीदा महीना है। दिसंबर इज माई फेवरेट मंथ। एक्सीलेंट। आपको दिसंबर इतना पसंद क्यों है? वाई डू यू लाइक दिसंबर सो मच? क्योंकि वह ठंडा है, मुझे सर्दी पसंद है। बिकॉज इट्स कोल्ड आई लाइक विंटर। आप विंटर्स भी कह सकते हो, आई लाइक विंटर्स। एक्सीलेंट। आपका न्यू ईयर प्लान क्या है? वॉट आर योर न्यू ईयर प्लान्स? परफेक्ट। मैंने अभी तक कोई प्लान नहीं बनाया है। I haven't made any plans yet. मेरे दोस्त नए साल के लिए एक पार्टी की योजना बना रहे हैं। My friends are planning a party for New Year. Perfect. क्या आप छुट्टी पर हो? Are you on a holiday? दोस्तों, एक बहुत इंपॉर्टेंट टिप, जब भी आप एक सवाल पूछते हो ना तो आपका जो एंड वर्ड्स है उसका जो इंटोनेशन है ना वो हाई जाता है, आपका साउंड ऊंचा हो जाता है। आर यू ऑन अ हॉलीडे? राइट, तो इस चीज का आपको खास ध्यान रखना है। से इट वन मोर टाइम, आर यू ऑन अ हॉलीडे? परफेक्ट। हां, मैं साल के अंत में एक हफ्ते की लंबी छुट्टी लेता हूं। यस, आई टेक अ वीक लॉन्ग हॉलीडे at the end of the year. क्या आप दिसंबर में कहीं घूमने का प्लान कर रहे हैं? Are you planning to visit somewhere in December? Perfect. मैं अपने गांव या फिर शहर जा सकता हूं। I might go to my hometown. Perfect. मैं 2 साल से अपने होम टाउन नहीं गया हूं। आई हैवंट विजिटेड माई होम टाउन फॉर 2 years. परफेक्ट। मॉल में क्रिसमस की जोरदार सेल लगी है। देयर इज अ ह्यूज क्रिसमस सेल एट द मॉल। परफेक्ट। सब कुछ औने पौने दामों पर उपलब्ध है। Everything is available at a throwaway price.
जब आपको कहना हो ना कि काफी सस्ता है, तब आप यूज कर सकते हो थ्रो अवे प्राइस। दोस्तों नेक्स्ट है, क्या आप विशेष रूप से कुछ खरीदने के सोच रहे हो? आर यू थिंकिंग ऑफ बाइंग एनीथिंग इन पर्टिकुलर? मैं वायरलेस हेडफोन्स और एक पावर बैंक खरीदना चाहता हूं। आई वॉन्ट टू बाय अ वायरलेस हेडफोन्स एंड अ पावर बैंक। परफेक्ट। आपका जन्मदिन दिसंबर में पड़ता है ना? योर बर्थडे फॉल्स इन डिसंबर, राइट? परफेक्ट। हाँ, मेरा जन्मदिन महीने के अंतिम सप्ताह में पड़ता है। यस, माई बर्थडे फॉल्स इन द लास्ट वीक ऑफ द मंथ। ग्रेट। तो तुम अपने जन्मदिन के लिए क्या गिफ्ट चाहते हो? सो वॉट गिफ्ट डू यू वॉन्ट फॉर योर बर्थडे? ग्रेट। क्या तुम सच में मेरे लिए एक प्रेजेंट खरीदोगे? आर यू रियली गोइंग टू बाई मी अ प्रेजेंट? मेरी बहन दिसंबर में मुझसे मिलने आ रही है। माई सिस्टर इज विजिटिंग मी इन डिसंबर। 15 जनवरी तक उनकी एक महीने की छुट्टी है। शी हैज अ मंथ लॉन्ग हॉलीडे अंटिल 15 जनवरी। ग्रेट। वह 10 साल बाद भारत आ रही है। शी इज विजिटिंग इंडिया आफ्टर 10 years. भारत में इतना बदलाव देखकर वो हैरान रह जाएगी। She'll be surprised to see so much has changed in India. Perfect. घर पर सब कैसे है? How's everyone at home? सब ठीक है, लेकिन मेरी मां को चलने में दिक्कत हो रही है। Everyone is fine, but my mother is having difficulties walking. क्या प्रॉब्लम है? वो चल क्यों नहीं सकती? What exactly is wrong? Why can't she walk? Perfect. सर्दियों के दौरान उनके घुटने आमतौर पर उन्हें परेशान करते हैं। Her knees generally trouble her during winters. Oh, शायद यह उम्र है। Oh, I see. Maybe it's the age. क्या उन्होंने एक डॉक्टर को दिखाया? Did she see a doctor? जी हां, डॉक्टर ने कहा कि उम्र के कारण हड्डियां कमजोर हो गई है। Yes, the doctor said because of the age, the bones have become weak. Great. तुम्हारी छोटी बहन इंजीनियरिंग की पढ़ाई कर रही है ना? Your youngest sister is studying engineering, right? नहीं, वो BMS सेकेंड ईयर में है। नो, शी इजंट। शी इज इन सेकेंड ईयर BMS। ग्रेजुएशन के बाद क्या करने की सोच रही है? What is she planning to do after graduation? मैं ज्यादा नहीं जानता, लेकिन शायद वह नौकरी कर सकती है। I don't know much, but maybe she might take up a job. मैं उससे लंबे समय से नहीं मिला हूं। I haven't met her for a long time. और तुम्हारे जीवन में क्या चल रहा है? And what's going on in your life? ज्यादा कुछ नहीं, मैंने एक स्टार्टअप ज्वाइन किया है। नथिंग मच, आई हैव ज्वाइंड अ स्टार्टअप। ओ अद्भुत, स्टार्टअप किसमें है? ओ ग्रेट, व्हाट इज अ स्टार्टअप इनटू?
हमारा स्टार्टअप डिलीवरी सेवाओं में है। आवर स्टार्टअप इज इनटू डिलीवरी सर्विसेज। क्या यह बूटस्ट्रैप है या फिर क्या आपके पास कोई निवेशक है? इज इट अ बूटस्ट्रैप और यू हैव गॉट इन्वेस्टर्स? दोस्तों, बूटस्ट्रैप का मतलब होता है जब आप आपका खुद का पैसा लगा के कोई कंपनी खड़ी करते हो आपके पैसों से, उसे कहते हैं बूटस्ट्रैप। मतलब आपके पास कोई बाहर से इन्वेस्टर नहीं है, बूटस्ट्रैप। नेक्स्ट है, फिलहाल हमें सीड फंडिंग मिल गई है, लेकिन हमें जल्द ही निवेशक की जरूरत होगी। एट द मोमेंट वी हैव गॉट सीड फंडिंग, बट वी विल सून नीड इन्वेस्टर्स। दोस्तों, सीड फंडिंग का मतलब होता है जब बिजनेस शुरू करने के लिए जो इनिशियली पैसा लगता है, जो इंसान लगाता है, उसे कहते हैं सीड फंडिंग। राइट, सीड फंडिंग। यह जानकर वाकई अच्छा लगा। दैट्स रियली नाइस टू नो। परफेक्ट। मुझे अपना बिजनेस प्लान भेजो, मैं कुछ निवेशकों को जानता हूं। Send me your business plan. I know a few investors. Perfect. जरूर, यह एक बड़ी मदद होगी। Sure, that would be a great help. कभी हमारे ऑफिस में आना, मैं आपको सब दिखाऊंगा। Do visit our office sometime. I will show you around. परफेक्ट। तुम्हारा ऑफिस कहां है? क्या यहां पास में है? वेयर इज योर ऑफिस? इज इट नियर बाय? हमारा ऑफिस प्लैटिनम इंडस्ट्रियल पार्क में है। आवर ऑफिस इज इन द प्लैटिनम इंडस्ट्रियल पार्क। वह जो हाईवे के बगल में है, द वन दैट इज नेक्स्ट टू द हाईवे? नहीं, वह कैमलिन पार्क है। उसी सड़क पर सीधे 500 मीटर पर है। नो नो, दैट्स कैमलिन पार्क। इट्स स्ट्रेट 500 मीटर्स ऑन द सेम रोड। अच्छा, झील के सामने शीशे की नई इमारत, जरूर आऊंगा। ओके, द न्यू ग्लास बिल्डिंग ऑपोजिट टू द लेक, आई विल श्योरली कम। तो दोस्तों, ये थे आज के 50 इंग्लिश सेंटेंसेस, और मैं उम्मीद करता हूं कि आपने हर सेंटेंस को मेरे बाद रिपीट किया है। अगर आपने नहीं किया है तो आप चाहो तो इस वीडियो को फिर से रिवाइंड करके मैंने जिस तरह से सेंटेंसेस बोले हैं वर्ड स्ट्रेस के साथ, उसी तरह से बोलने की कोशिश कीजिए। आई एम श्योर आपकी फ्लुएंसी जरूर बढ़ेगी। और इस सीरीज के जो बाकी के लेसन है, पहले के लेसन है, उन्हें भी जरूर देखिए। उसकी लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में या फिर यहां पर कहीं मिलेगी। उन लेसन्स को जरूर देखिए। अगर आपको यह लेसन अच्छा लगा और आप चाहते हो कि मैं इस तरह के लेसन्स और बनाऊं, तो मुझे कमेंट्स में लिखकर आप जरूर बताना। मैं आपसे जल्द मिलूंगा एक और नए इंग्लिश लेसन में। तब तक एज यूजुअल, कीप लर्निंग, कीप प्रैक्टिसिंग इंग्लिश।